बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वन टाइप और अनदर टाइप, मोर देन वन टाइप। अगर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रही हो कोई, तो हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। नहीं तो हम 2 से 10 तक अगर मोनोसेक्राइड मिलते हैं हाइड्रोलिसिस पे, तो उसको हम लोग उस पॉलीमेरिक को हम लोग ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं, और बाकी हायर को हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। 10 से ज़्यादा मोनोमर मिल जाएं ऑन हाइड्रोलिसिस। वाटर सोलुबिलिटी के हिसाब से शुगर, नॉन शुगर, जो घुल जाए, शुगर, नॉन शुगर, उसमें टेस्ट का भी फर्क है। शुगर स्वीट इन टेस्ट होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म की होती हैं। फिर हम बात करते हैं रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर्स। उसमें टोलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट काम आता है। टोलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट। तो टोलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट के सारे केसेस आप रिवाइज कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताना है अभी। देखो, फिशर प्रोजेक्शन में डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो। फिशर प्रोजेक्शन में डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दे दूं, वेजडेस प्रोजेक्शन दे दूं, और कोई दूसरा प्रोजेक्शन दे दूं, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे? तो आप क्या करोगे, उसको आप फिशर में कन्वर्ट करोगे। और फिशर में कन्वर्ट करना सफिशिएंट नहीं है, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे। और करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया तो फिर बता सकते हो डीएल कॉन्फ़िगरेशन। जो फार्देस्ट कायरल एटम होता है फार्देस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर में, वो अगर डी है तो डी कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे, और वो अगर कैपिटल एल है तो एल कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे। फार्देस्ट कायरल कार्बन एटम इन कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फिशर में ही कन्वर्ट नहीं करना, करेक्ट फिशर में पहले कन्वर्ट करना है। फिशर की एक खासियत आपने देखी कि 180 डिग्री से स्टेयरिंग की तरह फिशर को हम कभी घुमा सकते हैं, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। स्टेयरिंग की तरह, चपाती की तरह नहीं। चलो, जो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में किया था उसका हम यूज करते हैं। चूंकि ये एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, तो हेमी एसिटल हेमी कीटल होते हैं। एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटल में चले जाते हैं, और कीटोन हेमी कीटल में चले जाते हैं। एक्सेस ऑफ एल्डिहाइड एक्सेस एल्डिहाइड कीटोन रिस्पेक्टिवली एक्सेस ऑफ एल्कोहल के साथ एसिटल और कीटल में चले जाते हैं। तो जितने भी एल्डोज हैं वो हेमी एसिडल बनाएंगे, जितने भी कीटोज हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाकर हेमी कीटल बनाते हैं। चलो, चूंकि यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर चलेंगी। चलो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ डीएल कॉन्फ़िगरेशन का। आपको बताना है कि डी कॉन्फ़िगरेशन का है या एल कॉन्फ़िगरेशन का है। ये फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स। ये एल्डोज का जनरल स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसमें। कुछ देर बाद हम इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। देखो, ये एक मोनोसेक्राइड है। कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5। तो ये एल्डो पेंटोज है। एल्डो पेंटोज है। 5 कार्बन का है पेंटोज, और एल्डिहाइड वाला है तो एल्डो पेंटोज।
अगर मैं आपको बोलूं कि ये डी वाला एल्डो पेंटोज है या एल वाला एल्डो पेंटोज है। लास्ट कायरल कार्बन एटम देखो, एल्डोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड वाला और लास्ट कार्बन CH2OH वाला, ये वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, तभी करेक्ट फिशर बनता है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन सही निकालना चाहते हो तो। अब कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है किसी कायरल एटम के ऊपर, तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दो, कॉन्फ़िगरेशन सेम का सेम रह जाता है। तो क्या करें हम, H और CH2OH का एक इंटरचेंज कर देते हैं, फिर HOH का कर देते हैं, यहीं पे कर देता हूं। एक एक्सचेंज किया, CH2OH तो अपनी जगह पर आ गया एटलीस्ट, पर अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने होंगे, तो HOH का कर दो दोबारा, तो दो एक्सचेंज हो गए यहां पर। बस, अब ये करेक्ट फिशर बन चुका है। IUPAC नंबरिंग ये है, तो आपको पहले वाला स्ट्रक्चर देंगे, वो एक फिशर है, बट डीएल कॉन्फ़िगरेशन वाला फिशर नहीं है। फारदेस्ट कायरल एटम पे OH है, वो लेफ्ट साइड है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन L है, तो ये एल एल्डो पेंटोज है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एल एल्डो पेंटोज है। फारदेस्ट कायरल एटम की L है, उससे पहले वाले की भी L है, उससे पहले वाले की D। ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपने देखा कि 5 कार्बन का एल्डोज है तो 3 कायरल है, 6 कार्बन का एल्डोज था जैसे ग्लूकोज देखा था आपने, तो उसमें 4 कायरल है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़कर सारे कायरल होते हैं बीच वाले। इसलिए एल्डोज का जनरल स्ट्रक्चर हमने कल देखा था। एल्डोज का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, HOH, N और CH2OH, ये सारे कायरल होते हैं। जब इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, ये भी हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और 4 की बजाय 3 की, यहाँ 3 है तो 4 कायरल कार्बन हो जाते हैं, एक कायरल कार्बन बढ़ जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और मेनली एल्डोज और कीटोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसमें तो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। इक्विलिब्रियम पे साइक्लिक और ओपन स्ट्रक्चर जब रहते हैं, तो इक्विलिब्रियम पे ओपन चेन स्ट्रक्चर नेग्लिजिबल होता है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एल्डोज और कीटोज में, मोनोसेक्राइड्स में। तो 2 कार्बन को छोड़कर सारे के सारे कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में कायरल होते हैं। हेक्सोज है तो 4 कार्बन कायरल होंगे, पेंटोज है तो 3 कार्बन कायरल होंगे, टेट्रोज है तो 2 कायरल कार्बन होंगे, और ट्रायोज है तो, ट्रोपोज है तो 1 कार्बन कायरल होगा, जैसे ग्लिसर एल्डिहाइड था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों दिया बेटा मैंने, ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिशर सफिशिएंट नहीं है, फिशर भी करेक्ट फिशर होना चाहिए। कि IUPAC नंबरिंग का 1 जो होता है वो कार्बन सबसे ऊपर होना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन में, और सारे के सारे कार्बन मोनोसेक्राइड में वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो करेक्ट फिशर है, डीएल बता सकते हो ओपन चेन स्ट्रक्चर से। चलो, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। इस बार कोई टेट्रोज ले लेता हूं पेंटोज की बजाय। टेट्रोज में टोटल कार्बन 4 होते हैं, और कायरल कार्बन 2 घटा दो, 4 में से दो दो होते हैं। ये फीचर प्रोजेक्शन बिल्कुल दे रखा है, लेकिन ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन वाला फीचर, IUPAC नंबरिंग कुछ ऐसी है। वर्टिकल लाइन में ज्यादा ज्यादा कार्बन एटम है, लेकिन दोस्तों CHO जो नंबर 1 वाला है वो बिल्कुल ऊपर के साइड नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री से रोटेट कर दो, स्टेयरिंग की तरह, है ना। चपाती की तरह नहीं, स्टेयरिंग की तरह। तो ऐसे जब इसको रोटेट करोगे तो CHO सबसे ऊपर आ जाएगा, CH2OH सबसे नीचे आ जाएगा, और इनके H इधर आ जाएंगे और OH 180 डिग्री से उधर चले जाएंगे। अब ये है आपका फार्दर स्पाइरल एटम। स्टेयरिंग की तरह 180 डिग्री से फिशर प्रोजेक्शन को रोटेट कर दो, मॉलिक्यूल को रोटेट करो या मत करो, फिशर प्रोजेक्शन को कर दो, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एल है, तो ये एल एल्डो टेट्रोज हो गया। इसकी भी एल है वैसे तो, और एल कॉन्फ़िगरेशन आलम। ये सारी गड़बड़ियां तो मैंने फिशर प्रोजेक्शन में की, कि फिशर प्रोजेक्शन एक खास फॉर्मेट में लिखोगे तो ही डीएल कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। कैसे भी फिशर प्रोजेक्शन को उस खास फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सबसे छोटा जो नंबर है आईयूपीएसी नंबरिंग के अनुसार, वो वर्टिकल लाइन जो फिशर प्रोजेक्शन में होती है उसके टॉप पे होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। दो चीज ध्यान रखोगे तो वो करेक्ट वाला फिशर बन जाएगा, जिससे डीएल कॉन्फ़िगरेशन सही से निकलती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं फिशर प्रोजेक्शन दूंगा ही नहीं, न्यूमैन दे दूंगा, वेस्टेस दे दूंगा, सोहोर्स दे दूंगा, तो बाकी टाइप के प्रोजेक्शन दे दूंगा। तो उसको फेसर में आपको करेक्ट करना पड़ेगा, और फेसर से करेक्ट फेसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, करेक्ट फेसर नाम की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये तो मैं ही बोलता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। चलो, इस बार मैं न्यूमैन दे देता हूं। न्यूमैन और सोहर्स तो एक ही चीज होती है, थोड़ा ही फर्क होता है। आईयूपीएसी नंबरिंग के अनुसार ये नंबरिंग है। इसका फेसर अगर आप देखो, इक्लिप्स फॉर्म है। तो पहले तो न्यूमैन सोर्स में इक्लिप्स फॉर्म होनी चाहिए फेसर बनाने के लिए, ये पहले से इक्लिप्स दे दी। सगड़ दे देते तो पहले इक्लिप्स में कन्वर्ट करते, फिर न्यूमैन सोर्स को इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के बाद फेसर में कन्वर्ट करते हैं। इस मॉलिक्यूल को, जो CH और CH2OH 1 और 4 कार्बन वाले ग्रुप हैं वो ऊपर की तरफ है, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे खड़ा कर लो, तो CH और CH2OH पीछे के साइड चले जाएंगे। 2 और 3 कार्बन के ऊपर HOH आपके सामने रहेंगे। जो आपके सामने कायरल एटम रहते हैं 2 और 3 वाले, उनको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। उसके ऊपर दोनों ग्रुप देखोगे, 2 के ऊपर OH इधर है, और 3 के ऊपर H इधर है। OH के सामने H है, और 2 के ऊपर H है तो 3 के ऊपर OH है। CHO पीछे की तरफ है, फिशर प्रोजेक्शन वर्टिकल लाइन वाले पीछे की तरफ ही रहते हैं। CH2OH, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, बिल्कुल सही करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बन गया। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन वाला टेट्रोज बन गया ना, एल्डो टेट्रोज।
एल कॉन्फ़िगरेशन वाला बन गया है। एल कॉन्फ़िगरेशन वाला एल्डो टेट्रोज बन गया है। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह आपको फिशर खास टाइप का बनाना ही पड़ेगा। जो भी प्रोजेक्शन दे रखा हो, इसी को मैं सोर्स दे दिया, मैं न्यूमैन भी बना के दे सकता था, इसको इसी को न्यूमैन में बना दो, तो क्या प्रॉब्लम है। कार्बन नंबर 2 सामने वाला है, कार्बन नंबर 3 पीछे वाला है। यहां से देख रहे हो आप। CHO, H, OH। पीछे वाले कार्बन पे CH2OH है। 1 और 4 नंबरिंग इसकी थी। पीछे वाले कार्बन पे OH के इधर H है, और पीछे वाले कार्बन पे H के इधर OH है। तो सेम अगर मैं न्यूमैन दे देता तो भी आप इसी तरह उसको फिशर में कन्वर्ट करते, और फिर डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बातें करते। अब वेजनेस देता हूं। वेजनेस वाला इंटरेस्टिंग केस है, गौर से सुन लेना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री, बाकी सब जगह भी काम आएगा। इस बार मैं वेजनेस कोई दो कायरल एटम का नहीं दे रहा, मैं वेजनेस कई सारे कायरल एटम का दे रहा हूं। जैसे हेक्सोज ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो 5 कायरल एटम होते हैं, 4 होते हैं, हेक्सोज है तो 6, फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ दो। और अगर कीटोज वाला हेक्सोज है तो एक कायरल एटम कम और हो जाता है, क्योंकि दूसरे नंबर का C डबल बॉन्ड ओ भी sp2 है, तो कायरल नहीं हो सकता। फर्स्ट और लास्ट वाले तो कायरल होते ही नहीं है, सी एल्डोज या कीटोज किसी का भी ओपन चेन स्ट्रक्चर हो। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्टोज n कार्बन का है तो N-2 कायरल एटम होते हैं। और इन जनरल है ना, जनरल स्ट्रक्चर के अनुसार। और कीटोज में n कायरल एटम है, n एटम है, n कार्बन एटम है तो N-3 कायरल एटम होते हैं। इस बार मैं वेज टेस्ट दे रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल है ये चीज। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेज टेस्ट देंगे तो फिशर में कन्वर्ट करोगे, और बाद में आप बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्शन कर पाओगे। ये तरीका यहाँ पर भी काम आएगा, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना, ये यूज होता है, रियली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेजनेस में कई सारे पॉलीकाइरल एटम वाला मॉलिक्यूल है, उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अत्यधिक आसान है, बट अत्यधिक इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। इसमें बच्चे हरदम डाउट पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी सुन लोगे तो डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। फिशर में कन्वर्ट करते ही इमेजिन भी तो नहीं करना पड़ता, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फटाक दे से निकल जाती हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। बाकी प्रोजेक्शन में इमेजिन करना पड़ता है, फिशर में नहीं करना पड़ता। तो फिशर में कन्वर्ट करेंगे हम वेक्टर्स को। देखो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ होगा। 7 कार्बन का एल्डोज ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये मोनोसेक्राइड 7 कार्बन तक ही मैक्सिमम आपको काम आते हैं। कार्बन नंबर 2 पे OH है, वो वेज पे है। बीच वाले सारे कार्बन पे HOH दो ग्रुप होंगे। नीचे वाले कार्बन पे जो OH है वो डैश पे ले लेता हूँ। हर कार्बन पे HOH है। ऊपर वाले कार्बन पे फिर वेज पे ले लेता हूँ। नीचे वाले कार्बन पे मैं फिर डैश पे ले लेता हूँ। ऊपर वाले कार्बन पे मैं फिर से, चलो डैश पे ले लो, मन चाहे उस पे ले लो। अब मैं OH दिखा रहा हूं तो H दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। HOH अगर इस बोर्ड वाली प्लेन में ये तीनों कार्बन है 1 2 3 नंबरिंग वाले, तो कार्बन नंबर 2 पे OH बाहर की तरफ निकला हुआ है, sp3 है तो H पीछे की साइड होगा, sp3 में से होता है, H पीछे की साइड होगा। ये बताने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर एच इधर होगा, और यहाँ पर भी एच इधर होगा, यहाँ पर भी एच इधर होगा, और यहाँ पर भी एच। वेज पे है तो डैश पे होगा, डैश पे है तो वेज पे। इसका फिशर कन्वर्ट करने के लिए एक काम करो। कितने कायरल कायरल एटम है बेटा? 5। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ये है। CHO, CHOH, ये 7 कार्बन टोटल है, तो 5 कायरल होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोज में। तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो 2 रेज टू पावर 5 इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली 2 रेज टू पावर 5, यानी कि 32 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। और 32/2 करें तो 16 एनेंसियोमेरिक पेयर्स होंगे। 16 उनमें से एनेंसियोमेरिक पेयर में एक डेक्स्ट्रो होता है, तो उसका मिरर इमेज लियो होता है, तो 16 मिरर इमेज के पेयर हैं, और कायरल भी हैं क्योंकि एनेंशियोमर है। 16 लियो वाले होंगे, 16 डेक्स्ट्रो वाले होंगे, 6 जितने भी कायरल होते हैं टोटल में से, टोटल जब काउंट करते हैं तो उसके जितने भी कायरल होते हैं डिवाइड बाई 2 करके एनेंशियोमेरिक पेयर आते हैं। एनेंशियोमेरिक पेयर में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो दूसरा वाला लियो रोटेटरी होता है। अब कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लियो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, पर ये पक्का है कि एनेंशियोमेरिक पेयर में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और उसका एनेंशियोमर लियो रोटेटरी होगा, ये तो तय है। अब देखो, इसको नीचे की साइड जो भी है या ऊपर की साइड जो भी है, किसी को भी एक साइड ले आओ। मान लो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूंगा, देखना स्टाइल। उसका CH2OH पहले से नीचे है, नीचे ही रख लो कार्बन नंबर 6 पे। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर CHO पहले से ही नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ रख लो। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, देखना फीचर कितने आसानी से बनेगा। कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, 5 को गैप से बना लो थोड़ा सा है इन सबको। 2, 3, 4 एंड 5, ये बीच वाले कार्बन है। अब देखना, यहां पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH वेज पे है, तो वेज पे ही रहने दो। इसको पलट के ऊपर पे ले जाना है, 3 वाले को पलट के ऊपर ले जाना है। इसको ऊपर ले जाओगे तो जैसे ही हम इसको पलटते हैं तो वेज वाला डैश पे हो जाता है, डैश वाला वेज पे हो जाता है। तो OH इधर किधर हो जाएगा बेटा? डैश पे था तो वेज पे हो जाएगा। कार्बन नंबर 4 पहले से ही ऊपर है, 2, 3, अरे 2 वाले पे, पहले से 2 वाला तो पहले से ही वेज पे था, तो वेज पे है। 3 वाला पलट के ले जाना है, तो डैश वाला था तो किस पे आ जाएगा? वेज पे आ जाएगा। अब OH ग्रुप को देख लो बस, दूसरा वाला हाइड्रोजन अपने आप सेट हो जाएगा। कार्बन नंबर 4 की सिचुएशन देखें तो पहले से ही ऊपर की साइड है, और OH वेज पे है तो वेज पे ही रह गया। जिसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे उसका वेज वाला डैश पे, डैश वाला वेज पे होगा। 4 पे पहले से वेज पे है तो वेज पे ही रख दो।
और 5 वाला नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो डैश से ये वेज के ऊपर आ जाएगा ओ एच। और 6 वाला पहले से ही ऊपर है, उसके ऊपर वेज के ऊपर था ओ एच, तो वेज पे रहे। इसका वाला हाइड्रोजन अपने आप डैश पे हो जाएगा। बेटा सेम लिंक को ज्वाइन करना आफ्टर 10 मिनट्स। एच बना, एच एच। अब डैश वाले बना लिए, वेज कोई भी एक बना लिया, दूसरा वाला तो मजाक होता है। दूसरे ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दिखा दिया। आपको क्या समझ में आ रहा है? कि इस प्लेन में सारे कार्बन अगर हम लेते हैं, एक लाइन पे रख लिए, तो ओ एच इधर आपकी तरफ निकला हुआ है, ओ एच आपकी तरफ, ओ एच आपकी तरफ, और ओ एच एच आपकी तरफ, लास्ट वाले कार्बन पे एच आपकी तरफ निकला हुआ है। और कार्बन नंबर 1 और 7 वाला CHO CH2 नीचे की फिशर में फर्स्ट और लास्ट कार्बन नीचे की तरफ रखते हैं, बाकी सब। इसको आप इधर से देखो, इस डायरेक्शन से देखो, तो ओ एच आपके राइट साइड रहेंगे, कार्बन नंबर 2 से 5 तक। 6 वाला एच राइट साइड रहेगा, सारे वेज पे हैं एक दूसरे के साथ। और एच वाले सारे 2 और 5 तक, चारों एच उधर रहेंगे लेफ्ट साइड आपके, अगर जिस डायरेक्शन से मैंने बोला उधर देख रहे हो। बस फिशर बन चुका है, अब फिशर बनाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस डायरेक्शन से देख रहे हो, सबसे ऊपर कार्बन नंबर 6 को रखते हैं, तो फिशर आपका बन चुका है। 1 2 3 4 5, दो और दो चार, एक पांच, पांच कायरल बनाने हैं। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। 1 वाली नंबरिंग इधर रखते हैं हम लोग। 1 3 4 5 6 7, पे CH2OH है ही। नीचे की साइड था तो वर्टिकल लाइन पर नीचे की साइड वाले आते हैं। बताओ 2 पे OH है, वेज पे 3 पे OH है, 4 पे OH है, 5 पे भी OH है, 6 के ऊपर H। एच इधर तो OH इधर, OH इधर तो H इधर, H इधर, H इधर, H इधर। एक बार दिखाना। अरे नहीं नहीं नहीं, CHO नीचे आ जाएगा। CHO सबसे टॉप पे रखना है तो यहां से देखना स्टार्ट करो आप। यहां से देखना स्टार्ट करो, यहां से देखना स्टार्ट करो। तो CH2 और CHO नीचे आ जाएंगे। और आपके राइट साइड है ये टिक वाले, है ना? तो फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड हो जाएगा टिक वाले, टिक वाले होंगे। कार्बन नंबर 2 से 5 तक H होंगे, और कार्बन नंबर 6 पे OH होगा। CHO ध्यान नहीं दिया था पहले, यहां पर H होंगे। क्या था? कार्बन नंबर 2 से H होंगे, 2 से 5, और यहाँ OH होगा, तो ये H हो गया, बाकी जगह यहाँ पर OH। ये परफेक्ट बन गया। और यहाँ पे इस बार डी कॉन्फ़िगरेशन है, तो डी हो गया एल्डो हेप्टोज। डी एल्डो हेप्टोज। तो बेटा कई सारे कायरल एटम हो और उसमें कायरल एटम कई सारे कायरल एटम हो और उसमें वेजनेस दे रखा हो, तो फीचर कैसे बनाते हैं? और करेक्ट फीचर के लिए इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन से देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। टिक वाले एक साइड है, बाकी दूसरे। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जल्दी से बताना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको इस तरह वेजनेस पॉलीकायरल एटम वाले मॉलिक्यूल का वेजनेस प्रोडक्शन से फिशर में जल्दी से कन्वर्ट करना है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या करोगे?
नंबरिंग तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, क्योंकि नंबरिंग के बाद प्रॉब्लम कम होती है, नंबर पता चल जाता है कौन से पे कौन सा ग्रुप है। जो नीचे वाले हैं सबको ऊपर की साइड ले आओ, या ऊपर वाले हैं उनको नीचे की साइड ले आओ। कोई भी एक काम कर लो, नीचे से ऊपर ही ले आओ, यही काम कर लो, फिक्स कर लो चाहे। नीचे वालों को ऊपर की तरफ ले जाओगे घुमाकर, सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन कर सकते हो, घुमाकर ले जाओ तो वेज वाला डैश पे हो जाएगा, डैश वाला वेज पे हो जाएगा। बस उसके फिर उस एक हॉरिजेंटल लाइन पे खींच लो सारे के सारे कार्बन, जो बीच वाले कार्बन है। उसके बाद एक साइड वाले होंगे राइट ऐसे, इस उस लाइन के इधर से भी देख सकते हो, उधर से भी देख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि 3D में सारे कार्बन एक लाइन में होंगे, पर फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लाइन में लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये हमारा? फोर्थ। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, फिफ्थ, और फिर सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने मन से आप कैसा भी बना लो। एल्डोज ही बना लेता हूँ। कितने कार्बन का बन गया ये? 1 2 3 4 5 6, अगेन 7 का बन गया, कोई बात नहीं। यहां पर जो ओ एच करोगे, टू के ऊपर कर लो। यहाँ पे ओ एच करोगे 3 के ऊपर, उसको भी डैश पे कर लो। 4 वाले को वेज पे कर लो, 5 वाले को डैश पे कर लो, और 6 वाले ओ एच को भी डैश पे कर लो। इसका फीचर बनाना है। ऊपर की तरफ है, आप इन ग्रुप को नीचे की तरफ ले आओ। तो इसको पलटना है, इसको पलटना, ऊपर की तरफ ले जाना है, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो गया 2 2 6, 2 3 4 5 6। यहाँ CHO आ गया इधर से, और CH2OH आ गया 7 नंबर वाला उधर नीचे की तरफ, घुमा दिया हमने, सबको घुमाएंगे। अब टू को, टिक वाले को घुमाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो टू टिक वाले के ऊपर OH अब वेज पे आ जाएगा भाई साहब, पहले डैश पे था। 3 वाला पहले से ही ऊपर है तो वेज पे था, तो वेज पे रहेगा। 4 वाला अब वेज पे आ जाएगा, OH पहले डैश पे था। 5 वाला पहले से ही वेज पे है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 वाला वेज पे था तो डैश पे आ जाएगा अब, क्योंकि पलटी मारा है, टिक वाले तीनों पलटी मारे हैं। अब OH इधर है तो H डैश पे होगा, है ना? किसी भी साइड एच दिखा लो, इस साइड दिखा लो, उस साइड दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। H यहाँ पे डैश पे है तो वेज के ऊपर हाइड्रोजन होगा, वेज के ऊपर हाइड्रोजन होगा, यहाँ डैश के ऊपर हाइड्रोजन। तो देखो, डैश के ऊपर हाइड्रोजन है, OH है, OH है, OH है, और H है। H है, फिर OH OH OH, तीन लगातार हैं, फिर H है, कार्बन 2। मैं इधर से देखूंगा या उधर से? मैं इधर से देखूंगा ऑब्वियसली, ताकि सबसे ऊपर वाला ये कार्बन, ये तो नीचे की तरफ है दोनों। तो फिशर प्रोजेक्शन में 5 कायरल हो गए ना, 1 2 3 4 5 क्रॉस बना लो। CHO और CH2OH, ये 7 है, ये 1 है, 2 3, इससे डायरेक्टली करेक्ट फिशर बन जाएगा, DL कॉन्फ़िगरेशन वाला। मेरा क्वेश्चन तो यही है कि DL कॉन्फ़िगरेशन बताओ। DL के लिए फिशर बनाना पड़ता है, फिशर ही बनाने में सारी मेहनत जा रही है। अब स्टाइल आप समझ गए होगे। 2 के ऊपर
एच किधर है? राइट हैंड साइड, फिशर में राइट हैंड साइड लिख दो। 3 के ऊपर ओ एच है टिक वाला, 4 के ऊपर ओ एच है, सब डैश वाले उठा लो, राइट हैंड साइड वाले डैश वाले। और 5th के ऊपर एच है। एच इधर है तो ओ एच इधर है, एच इधर है, एच इधर है, एच इधर है, एच उधर है तो ओ एच इधर है।